जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान भाइयों। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबरें सामने आ रही है। सबसे पहले और बड़ी महत्वपूर्ण खबर दोस्तों आपको बता दें कि किसान आंदोलन को आज 80वां दिन हो चुका है और इसी बीच अभी दिल्ली की सीमा पर राकेश टिकैत ने किया बड़ा ऐलान। 2 अक्टूबर तक चलता रहेगा किसान आंदोलन। और उसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे, किसान 18 फरवरी को देश भर में रोकेंगे रेल, सभी टोल कर दिए जाएंगे फ्री। जी हाँ, आपको बता दें इतने दिन से किसान परिवार जो है दोस्तों शांति के साथ आंदोलन कर रहे थे और लगातार सरकार से कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे थे। और इसी बीच अभी किसान नेताओं ने एक बड़ा ऐलान किया है भारत देश में रेल रोकने का। जी हाँ, अब दोस्तों यहाँ पर रेल रोको आंदोलन कर दिया जाएगा। क्या रहेगी इसकी प्रक्रिया दोस्तों, पूरी खबर यहाँ पर जानेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे कि 4 लाख ट्रैक्टर पहले हुए एकत्र, लेकिन अब लेकर आएंगे 40 लाख ट्रैक्टर। जी हाँ, और वहीं ट्रैक्टर के साथ ही अब किसान आंदोलन में शामिल होंगी एम्बुलेंस। और वहीं दोस्तों किसान आंदोलन के मद्देनजर ट्विटर ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, 97% अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। अच्छा, वहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है दोस्तों किसान आंदोलन के मद्देनजर। तो दोस्तों एक एक करते हुए यहाँ पर किसान आंदोलन से जुड़ी हर एक बड़ी खबर की गतिविधि को जानते हैं। ऐसे में बने रहेगा वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर से। तो दिल्ली सीमा पर किसान आंदोलन का आज 80वां दिन। राकेश टिकैत ने किया है बड़ा ऐलान। दरअसल राकेश टिकैत ने हाल ही में दोस्तों 2 अक्टूबर तक किसान आंदोलन चलाने की बात कही थी। एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड किसान फ्रंट ने टिकैत के बयान को लेकर कहा कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन चलता रहेगा। और वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चड्डूनी ने राकेश टिकैत पर हमला बोलते हुए कहा कि बयान राकेश टिकैत का निजी बयान है, उनका खुद का बयान है, किसानों के रुख के अनुसार नहीं। आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली, हरियाणा और सिंधु बॉर्डर के साथ ही टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 80वां दिन है। कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच अब तक कोई भी बीच का रास्ता नहीं निकल पाया है। राकेश टिकैत पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार उनकी संपत्ति का सही आकलन भी नहीं कर पाई है। और इसी बीच अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है कि किसान आंदोलन का नया एजेंडा हुआ शुरू। किसान 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे रोकेंगे रेल, 12 फरवरी से सभी टोल टैक्स हो जाएंगे फ्री। आपको बता दें नए कृषि कानून के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसान कई दिन से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने बुधवार को कहा कि 18 फरवरी को पूरे देश भर में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के जो डॉक्टर दर्शन पाल जी है, उनका कहना है कि इस दिन दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ट्रेनें रोकी जाएगी। और साथ ही किसानों ने 12 फरवरी यानी कि शुक्रवार के दिन से ही राजस्थान में सभी टोल फ्री करने का भी ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें सिंधु बॉर्डर पर एक किसान की फिर से जान चली गई है। मृतक का नाम हरिंदर और उम्र करीब 50 साल बताई जा रही है। कृषि कानून के खिलाफ किसान 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं और इस दौरान अलग अलग वजह से 70 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली है तो कुछ की मौत बीमारी या फिर ठंड के मद्देनजर हुई है। और वहीं अभी हाल ही में दोस्तों राकेश टिकैत ने एक और बड़ा ऐलान किया है कि पहले दिल्ली में हुए थे 4 लाख ट्रैक्टर एकत्र, अब 40 लाख लेकर आएंगे। सरकार की मांग को पूरी करनी होगी, राकेश टिकैत ने दिया है एक और बड़ा ऐलान। तो दरअसल कृषि कानून को रद्द करवाने को लेकर किसानों का धरना लगातार जारी है। किसान सिंधु, कुंडली और टिकरी बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। और कुंडली बॉर्डर पर धरना देकर बैठे किसानों के बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे, जहां पर राकेश टिकैत ने मंच से कहा कि यह आंदोलन उस समय तक खत्म नहीं होगा जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती। सरकार हमें राज्य, धर्म आदि के नाम पर बांटने का प्रयास कर रही है, लेकिन हमारा न मंच टूटेगा, न पंच टूटेंगे और न ही फर्ज टूटेगा। किसानों को हक दिलाना हमारा फर्ज है और इसी फर्ज को पूरा करने के लिए हम डटे रहेंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि पहले 4 लाख ट्रैक्टर एकत्र हुए थे, अब 40 लाख ट्रैक्टर मंगाए जाएंगे और इसके लिए देश भर में जाएंगे और महापंचायतें की जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों किसानों का रुख इसी तरह से नजर आ रहा है कि जब तक सरकार किसानों की बात नहीं मांग लेती, जब तक दोस्तों सरकार कृषि कानून को वापस नहीं ले लेती या कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल सकती, तब तक किसान आंदोलन लगातार जारी रहेगा। और अब की बार किसानों का लक्ष्य रखा गया है 40 लाख ट्रैक्टर निकालकर एक साथ रैली निकालने का। अच्छा, वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि अब किसान आंदोलन में शामिल होंगी एम्बुलेंस। जानिए आखिर कहां से और क्यों आ रही है। जी हाँ, दरअसल आगे की खबरों की तरफ रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों, अगर आप भारत देश के किसानों का, अगर आप भारत देश के अन्नदाताओं का समर्थन करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय किसान अवश्य लिखेगा। आपको बता दें किसानों के आंदोलन को लगभग 3 महीने का समय होने को आया है, लेकिन अब तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। दरअसल 26 जनवरी को निकाली गई ट्रैक्टर रैली में हिंसा के बाद आंदोलन थोड़ा सा कमजोर जरूर पड़ा, लेकिन एक बार फिर किसान संगठनों ने सरकार को अपनी आवाज सुनाने के लिए आंदोलन तेज कर दिया है। और इस बीच किसान आंदोलन में दोस्तों ट्रैक्टर रैली के बाद अब एम्बुलेंस की भी एंट्री होने जा रही है। आपको बता दें कृषि कानून के विरोध में सिंधु बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए पंजाब से 150 से ज्यादा प्राइवेट एम्बुलेंस करनाल से होते हुए सिंधु बॉर्डर के लिए रवाना हुई। एम्बुलेंस के ड्राइवर्स की माने तो पूरा पंजाब किसानों के साथ है और यही वजह है कि वो किसानों के समर्थन देने के लिए सिंधु बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें सभी निजी एम्बुलेंस पर तिरंगा झंडा और किसान समूह का झंडा लगा हुआ है। इस
एसोसिएशन के प्रधान का कहना है कि सरकार को जल्द ही तीनों कृषि कानून को वापस लेने होंगे। पूरा पंजाब किसानों के समर्थन में है। वहीं आपको बता दें कि इन प्रदर्शनों को लेकर किसान संगठन और सरकार के मद्देनजर 11 दौर की वार्ता हो चुकी है। हालांकि अब तक कोई भी हल नहीं निकला है। किसानों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द इन तीनों कानून को वापस ले। और इस बीच ट्विटर को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि सरकार के सख्त आदेश के बाद ट्विटर ने ब्लॉक किए 97% अकाउंट। किसान आंदोलन में भड़काऊ पोस्ट का है मामला। तो ट्विटर ने आखिरकार सरकार के सख्त आदेश के बाद 90 से लेकर 95% अकाउंट्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। इन अकाउंट पर यह आरोप था कि ये किसान आंदोलन को लेकर भड़काऊ ट्वीट कर रहे थे। सरकारी सूत्र ने इस खबर की पुष्टि की है और ये फैसला ऐसे समय में आया जब अमेरिका में बैठे वरिष्ठ ट्विटर अधिकारी और भारतीय अधिकारियों के बीच एक आभासी बैठक हुई थी, जहां एक हफ्ते के लंबे झगड़े के बीच ट्विटर ने दंडात्मक कार्यवाही की है। आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को स्पष्ट तौर पर बता दिया था कि निर्देशों के आधे अधूरे पालन से काम नहीं चलेगा। भारत में कारोबार करने के लिए उन्हें भारत के संवैधानिक कमेटी के निर्देश का पूरी तरह से पालन करना होगा। अचरज की बात यह है कि मुलाकात से पहले ही ट्विटर की तरफ से फिर से बयान जारी कर दिया था। कुल मिलाकर दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर जिन जिन अकाउंट से हिंसात्मक ट्वीट किए गए थे, भड़काऊ ट्वीट किए गए थे, उन सभी को ट्विटर ने यहाँ पर ब्लॉक करने का आदेश जारी कर दिया है। पहले सरकार ने ब्लॉक करने की गुजारिश करी थी ट्विटर से, लेकिन ट्विटर ने इसको लेकर मना कर दिया था। तो सरकार ने कहा कि अगर ट्विटर का भारत में व्यापार करना है तो भारत की नीतियों का पालन करना होगा, सरकार का समर्थन करना होगा। और वहीं किसान आंदोलन पर हरियाणा के दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता का दावा। बताया, आखिर कब खत्म होगा किसान आंदोलन? तो दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रधान प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने तीनों कृषि कानून सुधारों को और वहीं किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी बात कही है। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के नेता रामविलास शर्मा ने दावा किया है कि 15 दिन के अंदर अंदर किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। मतलब 25 फरवरी तक पूरे मामले का समाधान निकल जाएगा और किसान आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इस बात से यही व्यवस्था निकल कर आ रही है कि सरकार कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच का कोई भी रास्ता निकाल सकती है। वहीं अगली खबर में आपको बता दें दोस्तों कि किसानों ने खुद खड़ी करी अपनी सुरक्षा व्यवस्था, चप्पे चप्पे पर लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जी हाँ, दरअसल कृषि कानून के खिलाफ जारी गतिरोध के जल्द समाप्त न होने की संभावना के मद्देनजर दिल्ली में लगे सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने लंबी लड़ाई के लिए समर्थन स्थल पर बुनियादी ढांचे मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तीनों कानून वापस लेने और उनकी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने तक आंदोलन जारी रखने की बात दोहराई है। वहीं सिंधु बॉर्डर पर दोस्तों साजो सामान का मैनेजमेंट देखने वाले दीप खन्नी का कहना है कि हम लंबे समय तक प्रदर्शन करने के लिए अपनी संचार व्यवस्था और बुनियादी ढांचे मजबूत कर रहे हैं। मोर्चा मुख्य मंच के पास जीटी करनाल रोड और प्रदर्शन स्थल के आसपास सुरक्षा बढ़ाने और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए 100 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं और कैमरों की फुटेज देखने और यहाँ पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मुख्य मंच के पीछे एक नियंत्रण कक्ष भी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि हर दिन यहाँ ढेर सारे लोग आते जाते रहते हैं। वहीं वाईफाई के लिए ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछा दी गई है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, किसान आंदोलन के समर्थन में सोनाक्षी सिन्हा ने पढ़ी कविता, बोली ये तुम्हें दंगे दिखाई देते हैं। दरअसल आपको बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा भी किसान आंदोलन के समर्थन में आ गई है। सोनाक्षी सिन्हा ने किसान आंदोलन के समर्थन में एक कविता पढ़ी है और कविता में सोनाक्षी ने सवाल किया कि क्या किसान आंदोलन में तुम्हें दंगे दिखाई देते हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने किसान आंदोलन पर आधारित वीडियोस को शेयर किया है, जिसके बैकग्राउंड में कविता सुनाई दे रही है। आपको बता दें, वीडियो पर लगभग 8,43,000 से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। कविता के क्या बोल है मैं आपको बताता हूँ। क्यों सब पूछते हैं क्यों हम सड़कों पर उतर आए हैं, खेत खलिहान के मंदिर छोड़ क्यों बंजर शहर में घुस आए हैं, ये माटी ये बोरी हंसिया दराती वाले हाथ क्यों हमने राजनीति के दलदल में सुनवाए हैं, दही मक्खन और गुड़ वालों ने क्यों हमारे इरादे मसालों से सुलगवाए हैं। कुल मिलाकर सोनाक्षी सिन्हा ने आखिर सरकार से सवाल किया है कि क्यों किसानों को आंदोलन करने की जरूरत पड़ी है। वहीं किसान आंदोलन के मद्देनजर राहुल गांधी ने कहा कि कृषि कानून वापस करवा कर ही रहेंगे। जाने राजस्थान पहुंचकर जाट समुदाय को साधने में लगे हैं राहुल गांधी। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी का कहना है कि मैंने संसद में कृषि कानून की सच्चाई को समझाया। इस देश की रक्षा सिर्फ किसान ही करते हैं। देश की 40% जनता इसकी भागीदार है। हम खेती को किसी एक व्यक्ति का बिजनेस नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस जो है वो दोस्तों लगातार किसानों के साथ है। और इस बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर जो सामने आ रही है, सचिन तेंदुलकर के घर का घेराव, किसान आंदोलन पर दिए बयान को लेकर उमड़ी भीड़। जी हाँ, दरअसल दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर ने किसान आंदोलन के मद्देनजर एक उल्टा सीधा ट्वीट जारी किया था, जिसके मद्देनजर उनके घर का घेराव किया गया है और उनके घर के बाहर नारे लगाने शुरू कर दिए। कुल मिलाकर दोस्तों कृषि आंदोलन जो है ना वो अनिश्चित काल तक चल सकता है और 18 फरवरी को पूरे भारत देश में रेल रोको आंदोलन जो है दोस्तों यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबरों के इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।